इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि लेयर्स मूड क्या हैं और उनका फ़ायदा या नुकसान क्या है। मैं यहाँ पे इमेज में जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है मूड का। हमारे पास यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं, जैसे ग्रे स्केल है, RGB है, CMYK है, लैब है और बहुत से मूड्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 बिट चैनल है, 16 बिट चैनल है और 32 बिट चैनल है। मूड्स एक्चुअली जब भी कभी हम लोग किसी इमेज में काम करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो मूड होता है वो है RGB, विच इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। जो हमारे ओल्ड स्कैनर हैं, जब भी हम लोग कभी उनसे इमेज स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको CMYK में सेव करते हैं, जो कि सीन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक का साइन है। जबकि कुछ इमेजेस हमारे बिट मैप होते हैं, कुछ हमारे ग्रे स्केल होते हैं, जो कि ग्रे स्केल हमारा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है और बिट मैप पे भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, हम लोग उसमें कोई भी कलरिंग इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारे मूड्स हैं उसमें हम लोग कलर का इस्तेमाल जो है उसको हम लोग बयान करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ से इस इमेज का मूड ग्रे स्केल करूँगा तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैक और वाइट में काम करना चाहता हूँ। अगर मैं कोई कलर सेलेक्ट भी करूँगा तो वो हमारा ग्रे कलर हो जाएगा, और मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे हो जाता है और ब्लैक में काम कर सकते हैं या फिर हम लोग वाइट में काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं कोई भी रेड, ब्लू या ग्रीन कलर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो I'm gonna से Ctrl+Z और इसको मैं दोबारा RGB मूड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मूड है इनको कभी भी अप्लाई करने से पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारे पास इमेज की एक बैकअप कॉपी है, ताकि अगर हो सकता है कि अगर आप लोग उनको कन्वर्ट करते हैं किसी और दूसरे मूड में और आप लोगों से वो सेव हो जाती है एक्सीडेंटली, तो आप लोगों के पास वो जो ओरिजिनल लुक है उस इमेज की वो नहीं होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि आप लोगों के पास उस इमेज की एक बैकअप कॉपी मौजूद है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कभी हम लोग मूड अप्लाई करते हैं तो अगर हम लोगों ने अपने किसी प्रोजेक्ट में लेयर्स ब्लेंडिंग मूड का इस्तेमाल किया है और हम लोगों ने कोई भी इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया, जैसे फिल्टर इफेक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप लोग किसी प्रोजेक्ट में मूड्स चेंज करते हैं तो वो जो हमारे ब्लेंडिंग मूड्स हैं, लेयर्स ब्लेंडिंग मूड हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। अगर मैंने एक ओवरले या डार्कन या लाइटन का इस्तेमाल किया है, जब हम लोग किसी भी लेयर ब्लेंडिंग मूड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से हम लोग कोई भी ओवरले, डार्कन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस इमेज के उसके जो नीचे इमेज होता है अगर हम उसका मूड चेंज कर देंगे, RGB से हम उसको ग्रे स्केल कर देंगे या इंडेक्स्ड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो हमारा ब्लेंडिंग मूड है उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा और हो सकता है कि जो आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे वो इफ़ेक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जब भी कभी आप लोग मूड के साथ प्ले करेंगे तो आप लोग सबसे पहले जो हमारा बेसिक इमेज होगा उसके साथ आप लोग मूड के साथ प्ले करेंगे और उसके बाद आप लोग उस पर ब्लेंडिंग मूड्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप लोग उस पर ऊपर बाकी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। प्रिंटिंग और कंपोजिंग के लिए जो मूड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है CMYK, सीन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, जो कि 4 कलर है। RGB फुल कलर है, उसमें हम लोग कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू से बहुत से कलर्स बनते हैं, तकरीबन तमाम कलर जो हैं वो RGB से बनते हैं। तो CMYK कलर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, जबकि जो हमारे लैब कलर्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं। वेबसाइट्स में जो हम लोग कलर इस्तेमाल करते हैं वो वेब सेफ कलर्स होते हैं और हम लोग उसमें लैब कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मूड डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इमेजेस होते हैं जब भी कभी आप लोग उनका मूड चेंज करते हैं, जैसे RGB से आप उसको ग्रे स्केल करेंगे और या उसको आपको और या फिर आप लोग CMYK कलर करेंगे तो आपको दोबारा वो रिज़ल्ट इमेज का नहीं मिल सकता। इसलिए इमेज की बैकअप कॉपी भी रखिए और किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि आप लोग उस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट में आप लोग कौन से कलर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उस इमेज का जो कि एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल होने वाली है उसका मूड क्या होना चाहिए, हम लोग उस पर कौन कौन से लेयर्स इफेक्ट, लेयर स्टाइल्स, लेयर ब्लेंडिंग मूड्स अप्लाई करेंगे, हम लोग किस तरह उसमें चैनल्स अप्लाई करेंगे, हम लोग उसमें किस तरह पाथ तैयार करेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं
और हम लोग इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि हम लोग उसमें कौन से ब्रशेज इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कस्टम शेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कौन सा पैटर्न्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पैटर्न्स रेडी करते हैं, कस्टम शेप्स रेडी करते हैं और इमेजेस डाउनलोड करते हैं नेट से। और उसके अलावा हम लोग वो इमेजेस इस बात का ध्यान रखते हैं कि हाई रेजोल्यूशन होने चाहिए, अच्छे क्लियर इमेजेस होने चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ सोची होती है हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद टेक टाइम, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आप लोग किस तरह इन चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक प्लान के मुताबिक चलेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो एकदम परफेक्ट होगा और आप लोग जो इफ़ेक्ट सोचते हैं आप लोगों को वही अचीव होगा जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे।